यूपी की राजनीति में, जहां इन दिनों डीएनए को लेकर के लंबा विवाद चल रहा है। और इस विवाद की हालत ये है कि अब इसमें आज अखिलेश यादव तो पहले से कूदे हुए थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। पूरे कहानी की शुरुआत होती है 15 तारीख से, जब ब्रजेश पाठक ने किसी मामले में बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडागर्दी है। उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से ब्रजेश पाठक के बारे में, उनके दिवंगत माता पिता के बारे में आपत्तिजनक कमेंट किया गया था। उसके बाद अगले ही दिन ब्रजेश पाठक ने इस मामले में अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा यही है। उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, कहा कि मैंने अपने लोगों को संभाल लिया, वो अपना आचरण मर्यादित रखेंगे, लेकिन क्या आपकी तरफ से ये आचरण मर्यादित रहेगा? उसके बाद आज सवेरे फिर से ब्रजेश पाठक का जवाब आता है और ब्रजेश पाठक कहते हैं कि भाई डीएनए जो हमने कहा था वो डीएनए पार्टी के डीएनए की थी, आपकी नहीं। और फिर वो उस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर से अखिलेश यादव का एक और बयान आता है और उन्होंने ये कहते हुए कहा कि आप पर जब कभी मुसीबत आए तो हम आपके लिए साथ खड़े रहेंगे, और ये भी कहा कि अब द एंड समझा जाए उसका। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे थे, इसी दरमियान उनका एक और पोस्ट आ गया कि उप रहें, चुप रहें, क्योंकि गालिब के एक शेर का जिक्र किया था ब्रजेश पाठक ने। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप तो उर्दू में शेर ना कहें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कभी किसी बात को लेकर के उर्दू का विरोध किया था। उनके समर्थन में, यानी ब्रजेश पाठक के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। यानी पिछले 3-4 दिनों से यूपी की राजनीति इसी पर आकर टिक गई है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह जी। उदयवीर जी, जो मामला है इसका द एंड होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? गाली गलौज, बहस, डीएनए, ये वो, एक दूसरे के परिवार, महिला सदस्यों, क्या है ये मामला? एक दो बात आपको मैं आपकी बात से निकाल के बताता हूँ कि डीएनए शब्द हमने आपके लिए कहा था, वो दूसरे लोगों ने उनके परिवार के लिए कह दिया। डीएनए का तो सीधा मतलब आनुवांशिक चीज़ों से है, दादा परदादा पिता, उन्हीं से तो मिलता, वही तो डीएनए है। चाहे आपके पिता का नाम लें न लें। बस एक सवाल पूछूं, इस समाजवादी पार्टी मीडिया सेल जहां से बखेड़े की शुरुआत हुई है, क्या समाजवादी पार्टी आप ही के पार्टी का वो हैंडल है? बिल्कुल हैंडल नहीं है। इस हम लोग अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुके हैं, ये हमारा कोई आधिकारिक हैंडल नहीं है। इसके बावजूद मैं उसी बात पे आना चाह रहा था, खैर आपने पहले कह दिया। इसके बावजूद उस मीडिया सेल के हैंडल के जवाब में ब्रजेश पाठक जी एफआईआर कराए, हमने तो शिकायत नहीं की, कराए। उन्होंने अखिलेश यादव जी को टैग किया, दिन भर डीएनए बोलते हैं। आज कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के डीएनए के बारे में कह रहा था। राजनीति में तो डीएनए चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के डीएनए में कांग्रेस है, कोई नई बात तो है नहीं। सब जो बात बोलते हैं अपनी बात बोलते हैं। ये डीएनए की सारी चर्चा डीएनए की राजनीति में भाजपा के लोग ही लाए हैं। अखिलेश यादव जी के पिता के बारे का नाम लेके सदन में कितनी बार बोलते हैं? आप उसी वक्त विरोध कर दिए रहते, आप भी चले जाते कोर्ट कचहरी मुकदमा कर देते। लोग बहस भी होती है। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी को न्यूज़ में बने रहने के लिए कुछ न कुछ विवादित टिप्पणी करनी होती है, और वो इनवाइट करते हैं अपोजिशन के लोगों से। कोई न कोई छोटा कार्यकर्ता, कोई नाराज समर्थक उन्हें बोल देता है, उसको जबरदस्ती उसके पीछे पड़ते हैं। सवाल ये है, वो सदन में हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अपने विभाग के बारे में बात करें। विभाग के बारे में तो बात करना नहीं होता। बस और उनका जो चरित्र है राजनीति में, वो इस तरह का है कि वो विचारधारा, लोहिया, जनेश, जेपी, इन सब की बातें क्या मतलब है? नहीं, ब्रजेश पाठक ने एक बात कही, मैं उसी बात को कोट कर रहा हूँ कि भाई चूंकि उस जो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल से जो लिखा या कहा गया, क्या आप उसको सही मानते? मैं एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते आपसे पूछता, आप स्टैंड करते हैं कि किसी के माता पिता को आप जीबी रोड, सोनागाछी से जोड़े? मैं सामान्य व्यक्ति होने के नाते आपसे कहता हूं कि राजनीति में बहुत सकारात्मक बातें हैं। जरूरत क्या है डीएनए को लाने की? वो जो डीएनए में लाना ही गलत है, फिर उससे आगे मतलब आप कह रहे हैं जो भी कहा मीडिया सेल ने वो सही था? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले वालों ने कहा वो भी गलत था, मीडिया सेल को भी नहीं कहना चाहिए। तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मेरे लोग थोड़े हैं, मेरा हैंडल नहीं है। जब मैं बोल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि मैं अपने लोगों को कह रहा हूं कि वो आपा ना खोए, जब उन्होंने खुद ही कह दिया मेरे लोग हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? पंकज जी, इतनी मित्रता आप क्यों निभाते हैं? ये बताइए, जब ब्रजेश पाठक टैग कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को,
कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से पूरी पार्टी, पूरे लोगों को मैसेज दे दिया कि जो भी हमारे लोग हैं वो इस तरह की कोई भाषा न बोलें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमको मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। ब्रजेश पाठक को रेस्पॉन्ड किया। ब्रजेश पाठक खुद तो सुधर जाएं। नहीं, ब्रजेश पाठक ने तो कभी अखिलेश यादव के डीएनए के बारे में नहीं कहा, पार्टी के बारे में डीएनए में कह रहा। नहीं, अरे पार्टी के बारे में, पार्टी का क्या डीएनए होता है? अब ब्रजेश पाठक क्या पार्टी का बताएंगे? कौन सी पार्टी में नहीं रह लिए हैं? द्वार द्वार घूमते हैं और यहाँ आके भाषण दे रहे हैं पार्टी के बारे में। जब डीएनए की आप चर्चा करेंगे तो मैं सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक, सबको आपका जो ये जिम्मेदारी दूंगा समाजवादी क्या पार्टी मीडिया सेल से जो जुड़े हुए लोग हैं, इससे पहले भी जेल गए हैं, विवादों में रहे हैं। मैं यही सुधार करना चाहता हूँ आपकी बात में। जी, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े लोग नहीं गए हैं। जिससे नाराजगी होती है सरकार की, उसको उसके नाम पे अरेस्ट कर लेते हैं। कल की जो एफआईआर हुई है उससे मैं सहमत हूँ कि आपने मीडिया हैंडल पे एफआईआर की है। सरकार इस्टेब्लिश करे कि हैंडल किसके, टेक्निकल चीज़ है, किसके मोबाइल से चलता है, क्या आईपी एड्रेस है, किसका नेट यूज़ होता है, कौन सा सिम यूज़ हो रहा है। आप अपने आप बिना जाने किसी का भी नाम लिख देते हैं और गिरफ्तार करके कहते हैं कि ये आदमी मीडिया सेल चलाता था। क्यों नहीं जांच की सरकार ने? आज तक तो जांच नहीं कर पाए। करना चाहिए। अब तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की अपील की गई है। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनकी तरफ से कहा गया कि माफी मांगे अखिलेश यादव, नहीं तो हम जाएंगे अदालत। जो वकील लोग कर रहे हैं वो सरकार के वकील हैं, उनका काम सरकार का पक्ष रखना है। उनके वकीलों के जवाब में जो हमारे लोगों को जवाब देना होगा वो जवाब देंगे। जब हम पहले से ही इस हैंडल के बारे में बोल चुके हैं, पर फिर भी लेकिन लोग एक तरफा मोनोलॉग करते हैं, करते रहे मोनोलॉग, उसका क्या मतलब है? कानूनी लोगों को भी टेक्निक और सरकार को टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर हैंडल एक टेक्निकल विषय है। सारे लोग समझते हैं कि आज के ज़माने में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, इनसे इनकी आइडेंटिटी बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये मामला है कि समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि उनका जो ये मीडिया सेल वाला जो एक ट्विटर हैंडल है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बीजेपी का आरोप ये है कि एक तरीके से फुट सोल्जर के तौर पर समाजवादी पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन एक बात, चलते चलते कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। काश राजनीति में इसी तरीके का आचरण सभी नेता करें तो शायद तस्वीर कुछ और होगी।